मिलेगा। दूसरी है कि वातावरण को प्रदूषित करना या पेड़ पौधा को काटना, ये स्पिरिचुअल ज्ञान है। ज्ञान के बारे में समझिए, हमारे जीवन की चीज है। और पॉल्यूशन इतना है कि कहना मुश्किल है। पटना 2 दिन में रहे, पटना गए, हालत खराब हो गया। नाक से श्वास नहीं लिया जाता था, नाक बंद करके हमेशा रहते थे। क्लिनिक में भी है, वहाँ बंद कमरा है, फिर भी नाक बंद के रहना पड़ता है। तो पर्यावरण को प्रदूषित करना, किसी भी कारण से पर्यावरण को हम प्रदूषित करते हैं तो भी सबसे बड़ा पाप है। दूसरी बात है कि जैसे पेड़ को काटना, जैसे नीम का पेड़, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, ये सब पौधा को अगर काटता है तो भी पाप का भागी होता है। हम लोग देखते हैं कि पीपल को पेड़ को नहीं काटते हैं, क्योंकि विष्णु का उसमें रूप रहता है, विष्णु भगवान उसमें विराजमान रहते हैं। और उतना ही नहीं, ये हम लोग को 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, हर समय वो देते रहती है। तो ऑक्सीजन जब मिलेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, वातावरण स्वस्थ रहेगा। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये भी सबसे बड़ा पाप है। हम लोग देखिए कितना, आज महिला में भी लोग कितना लोग गलत करते हैं कि रोड पर कितनों जगह रहेगा, स्पेस कितनों जगह है, लेकिन रोड पर ही मल त्याग करेंगे। रोड पर मल त्याग करने से क्या होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा। वहां से जाने आने में, गाड़ी से जाने आने में उसका गंध लगता है। तो सोचिए कि अगर पैदल आदमी जाएगा तो वहां से कितना गंध लगेगा, उससे बीमारी आएगा। इतना जगह जगह रोड पर उस तरह से मल त्याग करता है कि कहना मुश्किल है। कि चलते रोड पर कभी नहीं मल त्याग करना चाहिए, वहां पर मल त्याग कभी नहीं करना चाहिए, और वहां पर पेशाब कभी नहीं करना चाहिए जहाँ की असुविधा है। इतना ही नहीं, ये बहुत ज्ञान की चीज है, कभी नहीं करना चाहिए, रोड पर कभी नहीं करना चाहिए। बेसाइड जगह पर हम लोग जानते हैं कि हम लोग के आकस्मिक मौत कैसे होता है। आकस्मिक मौत के बारे में समझिए कि हम लोग के आकस्मिक मौत कैसे हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान का पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी हमको मौत हो गया, आकस्मिक मौत हो गया। इसका आकस्मिक मौत ना हो, इसके लिए हम लोग के कैसे समाज में चला जाए, रहा जाए, ये हम लोग को पालन करना होगा। आकस्मिक मौत का सबसे बड़ा कारण है कि गलत जगह पर पेशाब करना, गलत जगह पर मल त्याग करना, यह आकस्मिक मौत का न्योता देता है। हमने ऐसी बात नहीं है, ये अनुभव की बात बता रहे हैं और शास्त्र की भी बात बता रहे हैं। ये हमने ऐसा कितना घटना देख चुके हैं कि आकस्मिक मौत उस कारण से होता ही है। किन्हीं को पेशाब आप कर रहे हैं तो किन्हीं को असुविधा ना हो, ऐसा जगह पर नहीं करें जिससे कि किन्हीं को दिक्कत हो, और छिपाव रूप में की जाए। उसी तरह से रोड पर मल त्यागने की क्रिया है कि अलग जगह पर करें, ना कि छिपाव रूप में करें। जगह नहीं रहता है तो बात अलग है, लेकिन जगह रहने के बावजूद भी और रोड पर मल त्याग करना ये सबसे बड़ा पाप है। ये कोई जरूरी नहीं है कि परिवार में हम मेन सदस्य हैं, अगर हम गलती करेंगे तो हम ही को सजा मिलेगा। सजा तो उनको जरूर मिलेगा, लेकिन अगर किन्हीं बाले बच्चा को अहित हो जाए, किन्हीं को कुछ होता है अगर, तो उनको सजा किसको मिलता है? हमको मिलता है या नहीं मिलता है? अगर हम गलत कर रहे हैं तो मिलता है ना। तो उसी तरह से आकस्मिक मौत का सबसे बड़ा कारण है कि किन्हीं का अहित ना हो, और किन्हीं लोग आपके करते भर में कोई सोचे नहीं। अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई मल त्यागने के लिए रोड पर बैठ जाए, आपको जैसी नजर पड़ जाएगा, जैसी आपको मानस हो जाएगा अंतरात्मा से, क्योंकि भगवान आप में भी है और उनमें भी है, लेकिन उनमें भगवान है, रास्ते भर में भी वो भगवान के समझ नहीं रहे हैं और उस तरह से गलत काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा आकस्मिक मौत का कारण यही है कि पेशाब पैखाना जो भी हो वो छिपाव रूप में किया जाए, ना कि दिखा करके किया जाए, और दूसरे को मन में थोड़ा सा भी ठेस ना हो। इतना ही नहीं, आपको खड़ा खड़ा पेशाब करना भी मना है। मैंने ऐसा अनुभव किया है और करता हूँ अपने जीवन में, और साथ साथ शास्त्र भी वही बताता है। खड़ा खड़ा पे अगर आप धोती कुर्ता पहने हुए हैं तो बैठ के आसान से पेशाब कीजिए।
अगर फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो बात अलग है। जहाँ असुविधा है कि भाई बैठ के कर ही नहीं सकते हैं, तो हाँ बात दूसरा है। लेकिन जब धोती कुर्ता पहने हुए रहने पर भी खड़े खड़े पेशाब करना, यह भी है आकस्मिक मौत का न्योता देना है, सबसे बड़ा कारण है। इसलिए ये सब जो घटना है, ये सामाजिक घटना और एक दूसरे को मन की अवहेलना और कहने का मतलब जो पर्यावरण को प्रदूषित करना, इससे भगवान नारुष्ट हो जाते हैं। भगवान हर समय, समझिए आप पेशाब कर रहे हैं, मल त्याग कर रहे हैं, हर समय भगवान है। भगवान पर मल त्यागते के समय भी राम राम जपने के समय भगवान आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब चीज समझ के कीजिए, जब भी कीजिए तो समझ के कीजिए और उस अनुसार चलिएगा तो आकस्मिक मौत नहीं आएगी और परिवार भी सुख संपन्न रहेगा। इस चलते ये सब का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। अगर हम दूसरे के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, पर्यावरण के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसका प्रभाव हमें भुगतना पड़ता है और ब्रह्मांड में असंरचित हो जाता है। ब्रह्मांड में हमेशा कुछ न कुछ चलते रहता है और उसका प्रभाव हम लोग के भुगतना पड़ता है। इसलिए पाप पुण्य जो है अपना अपना कर्म के आधार पर है। भगवान